मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। रणबीर आलिया की शादी अभी भी सोशल मीडिया में टॉप ट्रेंड कर रही है। उनकी खूबसूरत फोटोज लोग पसंद कर रहे हैं, कई लोग उन फोटोज पे तरह तरह की टिप्पणियां भी कर रहे हैं। लेकिन रणबीर आलिया की शादी में ऐसा कुछ हुआ है जिसको लेकर सोशल मीडिया में कई चर्चाएं हैं। अब आप कहेंगे कि कुमकुम बिनवाल को हो क्या गया है, आखिर रणबीर आलिया की शादी पर कुमकुम बिनवाल वीडियो क्यों बना रही है? उसके लिए तो बहुत सारे एंटरटेनमेंट के यूट्यूब चैनल्स हैं। एक्चुअली दोस्तों, रणबीर आलिया की शादी में कुछ ऐसा हुआ है जिसके बाद बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सामाजिक तौर पर हमारे सामने वो एक विचार रखता है जो अच्छा हो सकता है, बुरा हो सकता है। आप उससे सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, लेकिन इस तरह की चीज़ों पर ना बात करना अच्छा होता है, बेहतर होता है एक अच्छे समाज के लिए, एक प्रोग्रेसिव समाज के लिए। रणबीर आलिया की शादी के वक्त जब उनका 7वां फेरा हो रहा था तो आलिया भट्ट के पिता महेश भट्ट बीच में आ गए और उन्होंने पंडित जी को रोक दिया। उन्होंने आलिया भट्ट से और उनके होने वाले पति रणबीर कपूर से कहा कि ये जो 7वां फेरा है, क्या ये सही है? दरअसल शादी में होने वाला 7वां फेरा कहता है कि पत्नी ये वचन ले कि वो अपनी ज़िंदगी में जो भी फैसला लेगी पति से पूछ कर लेगी। महेश भट्ट को ये 7वां वचन ठीक नहीं लगा और उन्होंने अपनी बेटी से कहा कि आलिया, तुम बहुत सोच समझ कर ये वचन लेना, क्योंकि क्या तुम अपनी ज़िंदगी में सारे फैसले रणबीर कपूर से पूछ कर लोगी? ये सवाल उन्होंने उनके होने वाले पति रणबीर कपूर के आगे भी रखे और इसलिए उन्होंने पंडित जी को रोक दिया। और कहा यह जा रहा है कि रणबीर और आलिया ने 7वां फेरा नहीं लिया। 7वां वचन जिसमें हर काम एक पत्नी को शादी के बाद अपने पति से पूछकर करना होता है। वैसे मजाकिया तौर पर अगर कहें तो प्रोफेशनली आलिया भट्ट एक बहुत ही सक्सेसफुल एक्टर हैं। अब कल को हो सकता है कि रणबीर कपूर का किसी हीरोइन से उनकी नहीं बनती या किसी डायरेक्टर से उनकी नहीं बनती तो आलिया भट्ट उनसे पूछेंगी थोड़ी कि तुम्हारे इस डायरेक्टर से नहीं बनती तो क्या मैं उसके साथ ये फिल्म करूं या ना करूं। आलिया भट्ट एक जिम्मेदार प्रोफेशनल हैं, उनके अपने प्रोफेशनल कमिटमेंट है। वो अपने सारे फैसले जाहिर तौर पर रणबीर कपूर से पूछ के ना तो लेती होंगी ना ही आगे लेंगी, तो जाहिर तौर पर उनका ये वचन तो अगर वो लेती भी तो आगे वैसे भी टूट जाता। लेकिन बात यहाँ पर केवल प्रोफेशनल कमिटमेंट की नहीं है दोस्तों। गीता फोगाट, बबीता फोगाट, दिनेश फोगाट, इन 3 फोगाट लड़कियों ने ना केवल देश में बल्कि दुनिया में भारत का परचम लहराया है और भारत को कई मेडल्स लाके दिए। इन्होंने भी जब शादी की तो 7 की जगह 8 वचन लिए। 8वां वचन लिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, तब बहुत तारीफ हुई इनकी। तो फिर इस बात की तारीफ क्यों नहीं होनी चाहिए कि एक पत्नी शादी के बाद क्या करे, कौन सा फैसला ले, क्या फैसला ले? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो खुद क्या सोचती है। क्या ये ज़रूरी है कि शादी के बाद हर फैसला पति से पूछ कर लिया जाए? आप प्रैक्टिकली बताइए, आपके घरों में आपके भाई, आपके बहन या आप खुद भी मैरिड होंगे, आपके दोस्त मैरिड होंगे, क्या सीरियसली ये प्रैक्टिकल है कि सारे फैसले पत्नियां पति से पूछ कर लेती हैं? तो जब नहीं लेती और आगे ले भी नहीं सकती तो फिर इस वचन का या इस बात का मतलब ही क्यों है? लेकिन महेश भट्ट ने अपनी बेटी को ऐसा करने से रोक कर एक तरह से ना एक नज़ीर पेश की है। नज़ीर उन माओं के लिए जो बचपन से हम बेटियों को इस तरह से पालती हैं, बड़ा करती हैं कि क्या हो गया बेटा, पति ने एक बार थप्पड़ मार दिया तो क्या हो गया? गुस्सा आया होगा उसको, हो सकता है गुस्से में हाथ उठ गया हो, या पति अगर कुछ बोल देता है तो उसके बोलने का मान रखना चाहिए। तेरा मन नहीं है तो क्या हुआ, उसका मन है ना, उसकी बात मानो, जो वो कहे करो। नहीं, ये सोच गलत है। ये भारतीय समाज में तो हम लड़कियों को बचपन से हमारे सोच, हमारे थॉट प्रोसेस में भरा जाता है कि पति जो कहे वो सही है, पति जो कहे उसका आदेश है। ये गलत है और ये आज के वक्त में पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि आज लड़कियां वर्किंग हैं, आज सबके अपने अपने प्रोफेशनल कमिटमेंट्स हैं, लड़कियां पढ़ी लिखी हैं और सबसे अच्छी बात दोस्तों पता है क्या है? लड़के भी बहुत समझदार हैं, लड़के भी सेंसिटिव हैं। आज के दौर में लड़का भी शादी के बाद कोई भी फैसला लेता है तो अपनी बीवी से पूछ कर लेता है, ये जानकर समझ कर लेता है कि उसमें उसकी कितनी रजामंदी है। तो लड़का खुद भी नहीं चाहेगा शादी के बाद कि वो कोई हिटलर बन जाए। तो मेरे हिसाब से तो महेश भट्ट ने ऐसा 7वां वचन लेने से रोक कर आलिया भट्ट ही नहीं, आलिया भट्ट और रणबीर कपूर ही नहीं, हमारे समाज के लिए एक बहुत ही प्रोग्रेसिव सोच रखी है। और हमारे धर्म की ना खूबसूरती दोस्तों यही है कि हम लगातार बदलाव करते रहते हैं खुद में। इतना पुराना धर्म होने के बाद भी आज भी ये विराट धर्म अपना अस्तित्व दुनिया भर में फैला रहा है। उसकी वजह, इसकी खूबसूरती यही है कि हम लगातार वक्त के साथ बदलते आए हैं। जिस वक्त ये वचन तय किए गए थे हजारों साल पहले, तब का वक्त अलग था, आज का वक्त अलग है और वक्त के साथ बदलना ही इस संस्कृति की खूबसूरती है। मुझे लगता है महेश भट्ट ने एक बहुत अच्छा काम किया और आलिया भट्ट और रणबीर कपूर ने उसे आगे बढ़ाकर
उस वचन को ना लेकर हम सबके आगे एक नज़ीर पेश की है। बाकी सच्चाई तो ये है दोस्तों, रिश्ता अगर निभना होगा तो वो बिना वचन के निभ जाएगा। शादी तो बस एक कोशिश होती है, एक इवेंट होता है, एक प्रयास होता है जिसके ज़रिए आप अपने रिश्ते को समाज के आगे स्वीकार करते हैं। लेकिन असल में रिश्ता तो तभी निभता है जब दो लोग साथ में आकर उस रिश्ते को हर दिन पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं और उसके साथ खुद भी बड़े होते हैं। आप मेरी राय से कितना इत्तेफाक रखते हैं कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ज़रूर। और दोस्तों, चैनल को ज्वाइन भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए।